कनिष्क एक शहर में रहता है। होली का त्योहार चल रहा था। वो दोस्तों के साथ शहर में होली खेल रहा था। उसका चेहरा रंगों से भर चुका था। उसके बाद कनिष्क होलिका दहन के समय एक जगह गया था और फिर वो रिश्तेदारों के घर चला गया। वो वहाँ काफ़ी देर तक बातें कर रहा था। अब रात के 12:30 बज चुके थे। उसके मामा ने उससे कहा कि कल सुबह चले जाना, मैं भी कल सुबह तेरे साथ तेरे घर तक चला आऊँगा। तो कनिष्क ने उनसे कहा कि आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं मामा जी, मैं खुद ही चला जाऊँगा। मगर एक दिक्कत थी कि जब कनिष्क अपनी बाइक पर आ रहा था तो वो तेल उसमें भराना भूल गया था। मामा जी के घर तक आते हुए उसकी तेल की रीडिंग एमटी के करीब बता रही थी, जिसका मतलब था कि गाड़ी कभी भी रुक सकती थी और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। कनिष्क अब उसी मैदान से गुजर रहा था जहाँ होली का दहन हो रखा था कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ धधकती अंगारों के पास बैठे थे। कनिष्क ने देखा कि उन लोगों की आंखें बिल्कुल लाल हैं। वो सभी दिख तो नॉर्मल कदकाठी के लोग ही रहे थे, पर कनिष्क उनको देखकर डर रहा था। तभी उनमें से एक की नज़र कनिष्क पर पड़ी और देखते ही देखते सभी कनिष्क को ही देखने लगे। अब कनिष्क की जान हलक में आ गई थी और उसका दिल फटने को था। उसकी सांसें तो पहले से ही उखड़ चुकी थी और उसके पाँव कांप रहे थे। वो लोग कनिष्क की तरफ देखकर उसकी ओर आने लगे। वो तेज़ दौड़ने लगे। कनिष्क कई सारी गलियों को क्रॉस कर रहा था। वो लोग गली तक आ चुके थे और कह रहे थे कि रुक जा, नहीं तो पछताएगा। कनिष्क ने सभी घरों के दरवाज़ों को पीटा। ऐसा कोई घर ना था कि जिसके दरवाजे को उसने ना खटखटाया हो। कनिष्क अब थक गया था और अब वो लोग उसके काफ़ी करीब आ चुके थे, इतने करीब कि उनका हाथ और कनिष्क का गला मानो पास हों। कनिष्क को उन सभी ने घेरा और कनिष्क बेहोश हो गया। कनिष्क ने अगली सुबह खुद को मंदिर में पाया और कनिष्क ने उस पंडित से पूछा कि मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे। तभी कनिष्क को उसके मामा ने बताया कि तू अजीब सी हरकतें कर रहा था। यह सुनकर कनिष्क रोने लगा और तभी पंडित ने बताया कि हमने उस प्रेत को तुमसे हटा दिया है। अब वो सभी मंदिर के बाहर खड़े हैं। पंडित जी ने कनिष्क से पूछा कि क्या वो लोग तुम्हें दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ, ये तो वही लोग हैं जो मुझे कल रात को दिखे थे। कनिष्क को वो लोग अपनी तरफ बुला रहे थे। पंडित जी और कनिष्क को वो लोग दिख रहे थे जो कि भूत प्रेत थे, लेकिन बाकी लोगों को वो नहीं दिख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि दिन के 12 बजे तक कनिष्क को मंदिर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि वो भूत प्रेत उसके शरीर में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। कनिष्क ने ऐसा ही किया और 12 बजते ही सभी भूत वहाँ से गायब हो गए। कनिष्क अब सुरक्षित था। उसके घर वालों ने पंडित का शुक्रिया अदा किया, फिर सभी घर लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।